पाकिस्तान का वजूद हिंदू कौम की मुसलमानों से मुखासमत का नतीजा है। लेकिन आज जब पाकिस्तान को कायम हुए 65 साल गुजर चुके हैं, हमें अमेरिका समेत दुनिया की दीगर ताकतें बावर करवा रही हैं कि भारत पाकिस्तान का दुश्मन नहीं, बल्कि इसके असल दुश्मन वो दहशतगर्द हैं जो इसी का हिस्सा हैं। वो ये वक्त की सितमज़रीफ़ी ही नहीं नाजरीन, तो और क्या है। मैं पूछती हूँ कि हमारे मुल्क की मौजूदा हुकूमत के हकीकी सरबराह जनाब आसिफ अली ज़रदारी ना सिर्फ ये बात तहे दिल से तस्लीम भी करते हैं, बल्कि इसका इजहार भी करते हैं। Subcontinent was the greatest blunder in the history of mankind. It was not the division of the land, but the division of the blood. पाकिस्तान पर हुकूमत करने वाली तीसरी जमात ANP है नाजरीन, और ANP का मामला कुछ यूं है कि इसके बानी ने कभी तहरीक पाकिस्तान की हमायत की और ना ही इसको कबूल किया, बल्कि वली खान ने अपनी किताब फैक्ट्स ऑफ फैक्ट्स में लिखा है कि पाकिस्तान एक साजिश की पैदावार है कि जो ज्यादा देर तक नहीं चल सकता। तो ये सब क्या है? ये सिर्फ वो जो बीच में एक बॉर्डर आ गया है, बस वो यानी कि एक बॉर्डर आया, बाकी तो हम उसी सोसाइटी के मेंबरान हैं। हम जो है वो एक ही कल्चर है, एक ही जो है वो हमारा जो है वो बैकग्राउंड है। तो खाना भी उसी किस्म का आप खाते हैं, हम भी उसी किस्म का खाना खाते हैं। आलू गोश्त आप भी खाते हैं, आलू गोश्त मुझे भी बड़ा पसंद है। वही अपना किया गोश्त उसी पकाने, वही ऐसी पकाने थे। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के फरमूदात पर अमल करते हुए पाकिस्तान की नजरियाती असास को बरकरार रखते हुए और क्या में पाकिस्तान के बुनियादी मकासद की कामयाबी के लिए अपनी तमाम सलाहियतों को बुरुएकार लाऊंगा। मैं देखिए, इसमें कोई शुबे की बात नहीं है कि हमने जब नवाज शरीफ साहब का ये बयान सुना तो आई एम इन अ स्टेट ऑफ शॉक, क्योंकि किसी हद तक अगर हमें उम्मीद थी कि नवाज शरीफ साहब अपनी सियासत में जो हिमाकतें कर रहे हैं कम से कम पाकिस्तान की रूहानी और नजरियाती असास से खयानत नहीं करेंगे, लेकिन यह बयान इस वक्त उनका आना ना सिर्फ अपने अहद की खिलाफ वर्जी है, बल्कि अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, इस पाकिस्तान, इस मदीना सानी के साथ, और जो लाखों शोहदा जिन्होंने पाकिस्तान बनाने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, उनके साथ ये ऐसी खयानत है कि जिसको तारीख अब कभी माफ नहीं करेगी। इस वक्त पाकिस्तान हालत जंग में है। पाकिस्तान 71 में भी तोड़ दिया गया था, 2 हिस्सों में तकसीम किया था। वो इनके इसी आलू गोश्त और घिया गोश्त खाने वाले भाइयों ने पाकिस्तान तोड़कर अलग किया था। हमारे उस वक्त भी 10 लाख मुसलमान मशरकी पाकिस्तान में शहीद किए गए। आज भी पाकिस्तान हालत जंग में है। ये पहली मर्तबा हमारे साथ हुआ है कि हमारे 40-50 हजार से ज्यादा पाकिस्तानी फाटा से लेकर कराची तक, बलूचिस्तान तक शहीद कर दिए गए हैं। हमारे 10 से 15 हजार ऑफिसर्स और जवान शहीद किए गए हैं, और इंडिया का एक सिपाही नहीं मारा गया उन बगावतों की वजह से कि जो अवामी नेशनल पार्टी, तहरीक तालिबान, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और कराची में जिनके अर्बन गुरीले हैं, उनके जरिए ये पाकिस्तान में मुब्तला किए हुए हैं। इस हालत में जब कश्मीर के अंदर एक आग लगी हुई है, मैं चैलेंज करता हूं नवाज शरीफ को कि कश्मीर में, श्रीनगर में जाकर ये बात कहें और फिर देखें कि कश्मीर के मुसलमान उनके साथ क्या सलूक करते हैं। हुसैन हक्कानी साहब पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं अमेरिका के अंदर। जो बॉब वुडवर्ड की किताब है उसके सफ़ा नंबर 344 और 345 से मैं 2 आपको पैराग्राफ पढ़ के दे देता हूं। ये हुसैन हक्कानी साहब पाकिस्तान के एम्बेसडर बात कर रहे हैं अहम तरीन अमरीकी नुमाइंदगान से, और उनको बता रहे हैं, मैं उर्दू का तर्जमा साथ साथ किए जाता हूँ, अंग्रेजी आपके सामने आ जाएगी। हुसैन हक्कानी साहब उनको बता रहे हैं जी कि हम यानी पाकिस्तानी बहसीयत कौम बुनियादी तौर पर रग मर्चेंट्स हैं, यानी कारपेट बेचने वाले हैं, और यही हमारा ओरिजिन है, यानी हमारी शुरुआत इसी किस्म की है कि हम ये कारपेट बेचने वालों के बराबर हैं। और कारपेट बेचने वालों के बराबर क्यों है? फिर हुसैन हक्कानी साहब अमरीकियों को कहते हैं, ये मीटिंग के अंदर उनको बता रहे हैं
کہ جو کارپیٹ بیچنے والا ہوتا ہے وہ 10,000 سے شروع کرتا ہے بولی اپنی، اور اس کے بعد آخر میں آ کے 1200 روپے کی چیز آپ کو بیچ دیتا ہے۔ تو حسین حقانی صاحب امریکہ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو بھی پاکستان کے ساتھ کچھ ایسی ہی ڈیل کرنی چاہیے، ہم آپ سے بہت کچھ مانگ رہے ہیں لیکن آخر میں آ کے ہم 1200 روپے کے اوپر مان جائیں گے۔ دوسرا پیراگراف اس سے بھی زیادہ آبجیکشنیبل ہے اور نہ جانے کیوں ہماری نظر سے یہ گزر گیا۔ حقانی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں، پاکستان کو اگر آپ نے اپنے ساتھ انگیج رکھنا ہے تو یہ یاد رکھیے کہ ایسا ہی معاملہ ہے کہ جس طرح ایک مرد ایک عورت کو چیز کر رہا ہو۔ یہ پاکستان کے ایمبیسڈر جو ہیں امریکیوں کو پاکستان کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اب ہم سب کو پتا ہے، یہ حقانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ مرد عورت کو کیوں چیز کر رہا ہے۔ عورت کی خواہشات ہیں، حقانی صاحب فرما رہے ہیں عورت کی خواہشات کیا ہے کہ مجھے فلم دکھا دیں، یہ کوٹ کیا ہوا ہے، آپ مجھے کوئی اچھا سا پرفیوم لے کے دے دیں، اور اگر آپ یہ 3-4 کام کر لیں تو آپ کو وہ چیز مل جائے گی جس کی وجہ سے آپ عورت کا پیچھا کریں۔ This is the Pakistan ambassador to the US talking to the highest American official.